इंटरनेशनल रैंक 1 IMO। रैंक 1 आई है, बड़ी बात है। तो फादर साहब को पहले रिएक्शन क्यों हो रैंक 1 सुनर? फादर को कल ही बताया था तो वो बोले नौलगढ़ की छोरी इंटरनेशनल स्तर पर एक नंबर। मैथमेटिक्स ओलंपियाड में नियरली 377 स्टूडेंट्स वहां पर गए थे और उसमें से 114 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल वहां पर हासिल किया। साइंस ओलंपियाड में भी हमारे पास में स्टूडेंट्स हैं जो टॉप 10 में अपनी योग्यता रखते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, स्कूल वालों ने बहुत सपोर्ट किया और टीचर्स ने भी उसी हिसाब से पढ़ाया। इंटरनेशनल लेवल का जो और विदेशा का बच्चा आ जाके साइंस के बारे में और ज्यादा रुचि, बाकी टेक्नोलॉजी भी है जोर की, बाकी 20-30 नंबर पाया हो जज्बे काम। हाँ। नमस्कार, राम राम, मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्कर पे पर आप लोग स्वागत कर रहे हूँ। डुंडलोद स्कूल का माए जो बच्चा पढ़ा है वह इंटरनेशनल स्तर ओलंपियाड के अंदर पार्टिसिपेट करें और सिर्फ पार्टिसिपेट नहीं करें, गोल्ड मेडल जीते हैं। सौ ज्यादा सर के नाम है सार्विका। सार्विका, गाँव कौन सा है? झाचड़। झाचड़। तो थे कौन सी क्लास में हो? 7th। थोड़ी चक्री घूमा है, रीजनिंग के बारे में बात करा। थारी भी घूमी है थोड़ी बहुत पेपर देखे? नहीं घूमी। तैयारी बढ़िया ही? हाँ। मजबूत ही? देखो छोटा टाबर ही आप बता रहे हैं, बात कर रहे हैं भाई, बड़ी बात है। इंटरनेशनल रैंक 3 आपकी? हाँ। नाम क्या है थारो? याशिका। याशिका, गांव? बलवंतपुरा, नवलगढ़ में पढ़ती। नवलगढ़ का मैं। तो इंटरनेशनल स्तर के ऊपर आप 3रा नंबर के ऊपर आए हो। इंटरनेशनल लेवल का जो और विदेशा का बच्चा आ जाके साइंस के बारे में और ज्यादा रुचि, बाकी टेक्नोलॉजी भी है जोर की, बाकी 20-30 नंबर पाया हो। हाँ सर। बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा लग रहा है, स्कूल वालों ने बहुत सपोर्ट किया और टीचर्स ने भी उसी हिसाब से पढ़ाया था। और मतलब ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें हम एकेडमिकली बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। थारो के नाम है? सलोनी। गाँव? नवलगढ़। नवलगढ़। साइंस में गोल्ड मेडल? यस सर। स्कूल को कितनों की हेल्प रही हुई कमाए के, मतलब तैयारी के हिसाब रही? सर स्कूल ने बहुत हेल्प की थी हमारी। एक्स्ट्रा क्लास कंडक्ट होती हैं, SIP हमें मॉड्यूल्स प्रोवाइड करती है जिनके थ्रू हम ऐसे क्वेश्चंस कर पाते हैं। और भी टाबर ही थे। थारो गोल्ड मेडल कौन क्या में आयो है? इंटरनेशनल रैंक 1 IMO SOF इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड। थारो तो चर्चो बे ऐसा ज्यादा आते तो 1 नंबर पे आया हो। हाँ। नाम क्या है? गुरमीत मील। गुरमीत। और गांव कौन सा है? नवलगढ़। नौलगढ़। नौलगढ़ की छोरी इंटरनेशनल स्तर पर एक नंबर। आप बात गलत कही? सही कही? सही कही हूँ। फादर साहब क्या करें? CRPF में। CRPF में फादर साहब है, देश सेवा के अंदर ब्याह लाग रहे हैं। और बेटी है जो माता पिता रो मान सम्मान बढ़ावा में लाग रही है। माता पिता रो नहीं, अपना आसपास को क्षेत्र को, सेकावाटी को, डुंडलोद को, नवलगढ़ को, झुंझुनू को, सिक्कर को, अपनी पूरी सेकावाटी को मान सम्मान बढ़ा जना। ए बच्चा इंटरनेशनल स्तर ओलंपियाड के अंदर पार्टिसिपेट करे, जगह अंदर पूरी दुनिया रा बच्चा आवे, पूरी दुनिया रा टैलेंट एक जगह पर इकट्ठो, भी टैलेंट कमाए बाना बीट कर ए वापस आप रो झंडो गाड़ है। बड़ी बात है। बड़ी बात। अलग हूँ तैयारी करी? अलग नहीं की थी, स्कूल ने मॉड्यूल्स प्रोवाइड किए थे, SIP फैकल्टी थी अलग। हाँ। से एक्स्ट्रा क्लासेस लगाई जाती थी सुबह और उसमें जो सिलेबस पढ़ाया जाता था उसी से पेपर आया था और उसी से रैंक 1 आई है। रैंक 1 आई है, बड़ी बात है। तो फादर साहब को पहले रिएक्शन क्यों हो रैंक 1 सुनर? फादर को कल ही बताया था तो वो बोले प्राउड है। अच्छा, तो आगे क्या करना चाहो होते? नीट करके डॉक्टर बनने का पहले टारगेट फिक्स है? नीट करनी है, डॉक्टर बनना है। बन जाओगा जना मान बोलोगा, आगे याद करोगा? नहीं, याद करेंगे। तारो क्या नाम है? आईना डाका। गाँव? डाका का पास नवलगढ़। डाका का पास नवलगढ़। तो दबंग हो? यस सर। पूरी तरीका हो? यस सर। और रिजल्ट में भी दबंगाई दिखाई हो? हाँ, इंटरनेशनल रैंक 2। इंटरनेशनल रैंक 2? पहला तो होगा, दूसरा थे करना करने होगा तो दोनों, और करने ही खड़े हो जना। जोर को काम है, जचा दियो काम। तो देखो आपने एक बात बताऊं, ए बच्चा अलग अलग ओलंपियाड, अलग अलग सब्जेक्ट बर बीच का मैं टैलेंट्री कोई कमी गुनाट है साहब, कोई कमी नहीं है। एक बच्चों आपने करना है जो विद्यार्थी विज्ञान मंथन का मैं आप चयन करवायो है, एक चयन हो बारह साथ। आपने एक मोटी बात आप बता दूं कि ना मौक़ों मिलोगे पार्टिसिपेट करवा के लिए, ए बेटा पार्टिसिपेट करेंगे, बढ़िया परफॉर्म करेंगे तो आगे की स्कॉलरशिप को और प्रावधान है, स्कॉलरशिप और मिल जाए, मतलब मान सम्मान तो गो और आगे बढ़िया तरीका में पढ़ लिया तो स्कॉलरशिप को भी उपाय हो जाए। हाँ बिल्कुल, जजगो काम। हाँ बढ़िया तरीका हो। साइंस विज्ञान के अंदर रुचि रखो हो, करनो क्या चाहो हो जीवन? इंजीनियरिंग मत बनना चाहो, ठीक है। आपका नाम? रिया। अंदर तो कॉमर्स के अंदर आपका नंबर आया है? हाँ, 37 रैंक। 37 रैंक। कॉमर्स में थोड़ी सी टफ बोल रहा है, थोड़ा मुश्किल हो है, लागी है क्या टफ? स्कूल में आने के बाद तो नहीं। स्कूल में आने के बाद कौन लागी, क्यों? क्योंकि टीचर्स का कांस्टेंट सपोर्ट रहा है। जैसे इस एग्ज़ाम के अंदर 3 जो मेन सब्जेक्ट है कॉमर्स के, अकाउंटेंसी, BST इकोनॉमिक्स, तो वो हमारे टीचर्स ने एकदम अच्छे तरीके से कवर कर लिया था। 2-3 बार रिवीजन भी करवा दिया था हमारा। गोलर पिला दिया था ना? हाँ, जो मत चाल का
हाँ हैं? टिप्स पे थी हर चीज़ें। बिल्कुल, बड़ी बात है, बड़ी बात है। आपका नाम? मेरा नाम जुबीन खान है। अच्छा, गांव कौन सा है? मैं नुआ गांव का रहने वाला हूँ। थारी कौन सी रैंक आई है? मेरी इंटरनेशनल रैंक 34 आई है। इंटरनेशनल रैंक 34 कॉमर्स कमाए, हाँ सर। बहुत बड़ी बात है। बात फादर तो है साहब क्या बड़ी। कर रहे हैं? मेरे फादर BSF में डेप्यूटी कमांडेंट हैं। अच्छा अच्छा, फ्यूचर में क्या करना चाहो? फ्यूचर में मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना चाहूँगा। ये जो रैंक आई है इंटरनेशनल स्तर पर, मान सम्मान बढ़े है, अगर अंदर आप श्रेय किन देना चाहो? श्रेय तो ऑब्वियसली पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल फैकल्टी को जाता है जिन्होंने गाइड किया। अगर ये गाइडेंस नहीं मिलती ना तो शायद ये हो पाता जो मुकाम हासिल किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगली कड़ी कमाए और चालू में आपको रिजल्ट कौन सी सब्जेक्ट को आए हो? कौन सा? मैथ का माए। तो मैथ के बारे में तो क्या थोड़ी हार्ड पड़े, बताइए, समझ में कौन आती बताइए। नहीं बहुत आसान पड़ती है। तो जन आवा के लिए आसान है, स्वाद आवा पड़वा में। अगर फॉर्मूला दिमाग के अंदर फिट हो जाए तो मजा आवा पड़वा में। आयो है जहाँ रैंक आई देखी, कौन सी रैंक आई? 2 अंतर्राष्ट्रीय में 2 आई है। अंतर्राष्ट्रीय में 2, स्वाद होगा जचा दिया काम। मतलब DPS के अंदर आप पढ़ो और पढ़ा बाढ़ो, आपको मेथड काफ़ी हो गया रैंक हासिल कर पा रही है। हाँ, बहुत इन्होंने सपोर्ट बहुत करा है, स्कूल फैकल्टी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है, तो उसके कारण आगे। देखो बड़ी बात है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रेजेंट करना और प्रेजेंट करवार साथ रिजल्ट देना, आ बड़ी बात है। ए बच्चा खुद ने प्रेजेंट करे स्कूल, आ बच्चा ने प्रेजेंट करी अंतर्राष्ट्रीय स्कूल स्तर पर। ए बच्चा आज कंपटीशन की तैयारी करे, कंपटीशन रो एग्जाम दिया, तो ए बच्चा ने और भी बड़ा बच्चा ही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने शेखावाटी रो, अपना क्षेत्र रो, अपने स्कूल रो, बाप माता पिता रो मान सम्मान बढ़ाए, हिसाब बड़ी बात है अंतर्राष्ट्रीय जी बिल्कुल। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इनका रिजल्ट आया है। हम स्कूल के थ्रू जो बच्चे गए हैं इंटरनेशनल लेवल पर अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए, वो कॉमर्स में गए हैं, मैथमेटिक्स ओलंपियाड में गए हैं, साइंस ओलंपियाड में गए हैं और रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ओलंपियाड में गए हैं। नॉट ओनली दे वेंट देयर, दे हैव सिक्योर्ड अ वेरी गुड रैंक एट इंटरनेशनल लेवल। वी आर हैविंग द स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जहाँ पर उनकी रैंक इंटरनेशनल लेवल पर फर्स्ट रैंक है, सेकेंड रैंक है। इन द सेम कैटेगरी व्हेन वी गो फॉर दी साइंस ओलंपियाड, तो साइंस ओलंपियाड में भी हमारे पास में स्टूडेंट्स हैं जो टॉप 10 में अपनी योग्यता रखते हैं। सब कितना बच्चा ही, अगर मैं आंकड़ों पूछूं, जो गोल्ड मेडल ले रहे हैं? देखिए, मैं आपको इसको विस्तार से बताता हूँ। मैथमेटिक्स ओलंपियाड में नियरली 377 स्टूडेंट्स वहाँ पर गए थे और उसमें से 114 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल वहाँ पर हासिल किया। ठीक उसी कैटेगरी में मैथमेटिक्स का जो ये ओलंपियाड हुआ था, ये तो उसके डेटा थे। साइंस ओलंपियाड के अंदर 338 स्टूडेंट्स ने वहाँ पर ना पार्टिसिपेट किया और उसमें 98 स्टूडेंट्स ने वहाँ पर गोल्ड मेडल हासिल किया। ठीक है। हमारे पास में विद्यार्थी विज्ञान मंथन जो हुआ था, उसमें एक लड़का, हमारी स्कूल का एक स्टूडेंट, वहाँ पर राज्य स्तर के ऊपर यानी स्टेट लेवल के ऊपर उसका सिलेक्शन हुआ है और वो निकट भविष्य में ऐसा ही परिणाम आपके सामने प्रस्तुत करेगा। तो आप बात करा कि छोटा लेयर कौन सी क्लास तक का बच्चा जगह पार्टिसिपेट करे? जो पार्टिसिपेशन जिन्होंने किया था, वो पार्टिसिपेंट फर्स्ट से लेकर 12th क्लास तक के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था, अलग अलग सब्जेक्ट स्ट्रीम्स में। जैसे कॉमर्स में सिर्फ 11th और 12th के स्टूडेंट्स ही थे और उसमें जो बच्चे हैं उनमें टॉप जो रैंकर्स है, उसमें इंटरनेशनल लेवल पर 34 रैंक मिली है, 37 रैंक मिली है। ये इतनी जो रैंक आती है इंटरनेशनल लेवल पर, जो आज हम इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं इस बड़े लेवल के ऊपर आपके माध्यम से, तो ये आप मान के चलिए, ये टीचर्स का, स्कूल का अथक परिश्रम है, उनकी मेहनत है। टीचर्स ने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि आज दिन है या रात है, जो बॉर्डर्स बच्चे रहते हैं, हॉस्टल रहते हैं, जब भी उनको कहा गया एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, बच्चों की तत्परता देखते हुए अपनी पूरी लगन के साथ सारे काम एक तरफ छोड़कर बच्चों को पढ़ाया और आज उसी का परिणाम है कि आज हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर एक बड़ी बात और, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो ओलंपियाड ऑर्गेनाइज हो, उसको पूरा फंक्शनाइज कौन करे हुए? ये पूरा का पूरा स्कूल लेवल के ऊपर ही, मतलब ना स्कूल मैनेजमेंट ने ही उसको ऑर्गेनाइज किया था। स्कूल के साथ में जो ओलंपियाड्स के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, हाँ। एक जैसे साइंस के और मैथमेटिक्स के और कॉमर्स के हैं, SOF उसका नाम है, उसके नाम से वो फेमस है। अगर मैं उसके पूरे नाम की बात करूं तो साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन उसका नाम है। रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड ओलंपियाड जो हुआ था, ये हुआ था इंटरनेशनल ओलंपियाड फाउंडेशन की तरफ से। और विद्यार्थी विज्ञान मंथन जो ओलंपियाड है, जिससे एक बच्चा हमारा जो स्टेट लेवल के ऊपर सेलेक्ट हुआ है, उसको ऑर्गेनाइज करवाया था विजनन भारती ने, जो एक ना गवर्नमेंट अप्रूव्ड बॉडी है साथ में। ठीक है सर, बहुत बहुत आभार, आप समय दिया। स्कूल ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना सिक्योरिटी राय मान सम्मान करें, छोटा छोटा बच्चा जाके गला के अंदर गोल्ड मेडल हो, शायद वहाँ आप बात करा तो पूरी तरह पे अपनी बात शायद भी साबु जवाब न दे पाओ, ऐ समझदार बच्चा है, वहाँ आप बात करी। बाकी सारा का सारा कोई नूर है। वीडियो ने आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर जो, थारो प्यार कमेंट बॉक्स में जरूर आ रही है प्रदर्शित कर जो, आ रही है आना कॉन्ग्रेचुलेट जरूर कमेंट के अंदर कर जो, वीडियो शेयर कर जो, थारो प्यार जैसा बना रख जो।
बहुत बहुत आभार।